तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो दोस्तों। यहाँ पे जो आज का मैच होने वाला साउथ अफ्रीका vs ऑस्ट्रेलिया थर्ड मैच, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों टक्कर की टीम है। अब कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे एक दूसरे को पछाड़ने वाली टीम है, ठीक है। मतलब वो किसी से कम नहीं दोनों, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे टीम कैसे बनाएंगे, टीम वीक और स्ट्रॉन्ग के बारे में आपको बता दिया था, और भाई वीक के बारे में बता दिया था। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मतलब अपने आप को, दोनों टक्कर की टीम है, दोनों अपने आप को लगाती है। यहाँ पे कौन से प्लेयर को किस प्लेयर के सामने लेना पड़ेगा ताकि हमारे टीम के प्लेयर को कटे नहीं। मतलब अगर कोई प्लेयर हमारा आउट भी हो रहा है तो मतलब हमारा एवरेज पॉइंट बना के आउट हो। मतलब 50-60 पॉइंट अगर एक प्लेयर दे देता है हमको, उसके बाद अगर वो आउट भी हो जाता है तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला होता है, ठीक है। हमारी टीम में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर 10, 5, 20 पॉइंट अगर बना के आउट हो जाता है तब तो फिर वो हमारी टीम को बर्बाद करके चला जाता है, ठीक है। तो गाइस आज आपको मैं यही टीम इसी लॉजिक के हिसाब से बना के दिखाऊंगा आप लोग को। वो लॉजिक अगर आप लोग इस्तेमाल करते हो तो बिल्कुल आप लोग डेफिनेटली प्रॉफिट कर पाओगे, बिल्कुल मेरी तरह, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करेंगे, देखो पिच की बात करें तो यहाँ पे देखो पिच बैलेंस है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेशर को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। और अगर वहीं पे अगर बात की जाए एवरेज स्कोर की तो भाई 234 है। इसका मतलब है कि 234 दिखा रहा है तो बैटिंग के हिसाब से ज़्यादा फेवर में दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि भाई ओडीआई मैच 50 ओवर का मैच होता है, अगर 200 के पार जाता है तो ये मान लो कि फिर 240-35 है यहाँ पे। तो भाई इसका मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं ये बैटिंग की तरफ झुक रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करें तो भाई यहाँ पे जो है तो वेन्यू की तो भाई यहाँ पे स्नेव पार्क प्रोक्टोस्ट्रोन, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो इस मतलब जो है तो पिच पे भाई क्या परफॉर्म होने वाला कौन से प्लेयर का, वो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है सबसे पहले अगर हम विकेट कीपर की बात करें भाई, तो यहाँ पे देख सकते हो विकेट कीपर में, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूडी कॉक हो गए हैं, उसके बाद एक कैरी हो गए और कैल्सिन हो गया और जे इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे 4 विकेट कीपर है, ठीक है। अब 4 विकेट कीपर हैं। 4 विकेट कीपर में भाई यहाँ पे जो है तो आप लोग देख सकते हो कि क्यूडी कॉक सबसे बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे साउथ अफ्रीका की तरफ से क्यूडी कॉक, अगर क्यूडी कॉक की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्यूडी कॉक का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो आखिर ये क्या है, क्या परफॉर्म है, क्या कर सकते हैं हमारे लिए, सब कुछ देखा जाता है। यहाँ लेफ्टी हैंड बैट्समैन, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 2 मैच खेला, दोनों में एक परफॉर्म किए, एक में फ्लॉप हो गए, राइट। उसके बाद ये चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे ये तो लेफ्टी हैं। अब उसके बाद एक एरी की अगर बात कर लें सामने वाली टीम से, क्योंकि भाई वो भी एक स्ट्रॉन्ग टीम है, अपने आप को लगाती है इसके सामने, ठीक है। ये नहीं कि दूसरी इसे खतरनाक टीम के सामने इसको मतलब कंपेयर कर लगो, ये चीज़ नहीं। मतलब सामने वाले के सामने है ये टीम कैसी है, तो भाई ये भी ठीक ठाक प्लेयर है। अब देखो लेफ्ट जो क्यूडी कॉक फिर से खुल गया है, तो यहाँ पे एक कैरी की अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो भाई यहाँ पे देखो लेफ्टी हैंड बैट्समैन, और यहाँ पे एक में परफॉर्म किया, एक में फ्लॉप गया है। तो गाइस आखिर दोनों ही लेफ्टी हैं। अब दोनों लेफ्टी, दोनों में किस बंदे को लेना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे लेफ्टी हैंड बैट्समैन ये भी, लेफ्टी हैंड वो बैट्समैन वो भी है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि अगर वाकई पिच बैटिंग होगी, वाकई में अगर पिच बैटिंग होगी तो ये मान चलो कि फिर क्यूडी कॉक को हम रेफ़र करेंगे। और अगर भाई यहीं पे अगर पिच बैलेंस टाइप में होगी, या मान लीजिए बॉलिंग को भी सपोर्ट कर रही है, अब बॉलिंग को सपोर्ट कर रही तो एक कैरी को हम रेफ़र करेंगे। अब एक कैरी को रेफ़र क्यों करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्यूडी कॉक बेस्ट समझ में आ रहे हैं, और यहाँ पे एक कैरी मुझे ऐसा लग रहा है और ऐसा है भी, मतलब क्यूडी कॉक से थोड़ा सा वीक प्लेयर है, ठीक है। लेकिन बात आती है सही वक्त की और सही टाइम की और सही जगह की, किस टाइम पे किस जगह पे आप कौन सी पॉइंट वाली बात बोल देते हो या पॉइंट वाला काम कर देते हो जिसमें आपकी वाह वाह होने लगती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है देखो, अगर यही एक कैरी को अगर ओपनिंग उतार दिया जाए, पिच अगर बैटिंग और बॉलिंग को भी सपोर्ट कर रही है, एक कैरी को अगर ओपनिंग उतार दिया जाए तो ये 95% चांस है कि ये आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले बात तो पिच बॉलिंग को सपोर्ट कर रही है, दूसरे बात सामने वाला जो कैप्टन होगा वो भाई ऐसे प्लेयर को भेजेगा बॉलिंग करने के लिए कि इसकी वाट लगा दे, अनकंफर्टेबल बॉलर भेजेगा। तो अब 2 रीज़न हो गए इसके आउट होने के। और तीसरा ये होगा कि भाई जाहिर सी बात है अगर स्पिनर को सपोर्टर मिल रहा है तो स्पिनर भेजेगा। अगर भाई यहाँ पे जो है तो अगर कहीं ऐसा हुआ कि होम ग्राउंड वाला बॉलर आ गया तो इसकी वाट लगा देगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे बॉलिंग को अगर सपोर्ट करें तो हम इसको रेफ़र फिर क्यों कर रहे हैं। अब देखो मेन पॉइंट यही हो गया ना कि भाई जब ये वीक प्लेयर तो इसको फिर बॉलिंग अगर सपोर्ट कर रहे थोड़ा बहुत तो इसको क्यों रेफ़र कर रहे हो लेने के लिए, और भाई क्यूडी कॉक को क्यों जो हो तो ड्रॉप करने बोल रहे हो। क्योंकि यहाँ पे मेन पॉइंट वाली बात समझना आपको, क्योंकि क्यूडी कॉक अगर ये ओपनिंग आता है, मैंने क्या बोला, वक्त और सिचुएशन
टाइम के हिसाब से आपको करना है। अब देखो क्यूडी कॉक अगर लेते हो ओपनिंग है, ठीक है, ये ओपनिंग अगर आता है ये मान लीजिए, तो फिर अगर पिच बैलेंस टाइप में है, बॉलिंग और बैट्समैन दोनों सपोर्ट करें, तो फिर क्यूडी कॉक को हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। क्यों ड्रॉप करेंगे? क्योंकि ओपनिंग करेगा, इसको बैकग्राउंड मतलब जो है पिच ग्राउंड समझ में नहीं आएगा उतना, उसके बाद कोई अनकम्फर्टेबल बॉलर इसको ठोक देगा, तुरंत ठोक देगा। और वहीं पर एक एरी को अगर तीसरे या चौथे या पाँचवें नंबर में उतारा जाता है, तो भाई यहाँ पे क्या होगा, ये अगले जो बैट्समैन खेलते हुए रहेंगे उनको देख के ये एब्जर्व करता रहेगा कि आखिर किस तरीके से वो आउट हो रहे हैं, किस तरीके से कौन सी गलती कर रहे हैं, जो फ्लॉप हो रहे हैं, जो आउट हो रहे हैं, तो वही गलती ना दोहराते हुए अपने आप को स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंस हो जाएगी इसके अंदर कि मैं जाऊंगा अच्छा खासा परफॉर्म करूंगा। और वाकई में ऐसा होता है, जब जो है तो बैलेंस पिच होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई बॉलिंग भी चल सकते हैं और बैट्समैन भी चल सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है मिडिल क्लास के प्लेयर ज़्यादा चलने के चांस होते हैं। क्योंकि देखो अगर बैट्समैन की अगर बात की जाए तो बैट्समैन के मुताबिक अगर बॉलर को सपोर्ट मिल गया है तो बॉलर भाई एक बार में ले लेता है, क्योंकि बॉलर के ऊपर हम रिस्क ले सकते हैं लेकिन बैट्समैन के ऊपर रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि बैट्समैन सिर्फ एक ही चांस मिलता है और बॉलर को बार बार चांस, अगर मान लीजिए वो एक आध विकेट गिरा दिया, 2 विकेट गिरा दिया, कि मान के चलो अगर उसको मिलने वाला 3 ओवर तो उसको मिलेगा 5 ओवर, मतलब जो कैप्टन होगा उसको ज़्यादा ओवर दे देगा बॉलिंग करने का, और उसको जाहिर सी बात जब वो 2 विकेट गिराएगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस उत्पन्न हो जाएगा, उसके बाद वो और हाई फास्ट बॉलिंग करेगा, मेहनत करेगा, तो जाहिर सी बात एक कार्ड विकेट और गिरा देगा। तो ये चीज़ है, आपको लॉजिक समझना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक टीम में क्यूडी कॉक के लेना है, एक टीम में एक कैरी को लेना, ना कि आपको क्यूडी कॉक के ही पीछे सब में भागना है, गलत बात, ठीक है। तो क्यूडी कॉक को हम ले लेते हैं, इसलिए मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि मैं कौन से प्लेयर को किस वजह से ले रहा हूँ, ठीक है, और किस वजह ड्रॉप कर रहा हूँ। अब अगर बैटिंग की बात करें तो यहाँ पे देखो एम मार्स हो गए हैं, रविंदर हो गए हैं और डी वार्नर हो गए हैं और टी बाउमा हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एम मार्स आपको पता तीसरे नंबर का अप्रोक्स आते हैं, ठीक है, और तीसरे नंबर पे आते हैं तो जाहिर सी बात है ये ऑस्ट्रेलिया का अच्छे खिलाड़ी, तो इनको हम लेके चलेंगे। अगर यहाँ पे जो है पिच बैटिंग होती है तो भाई जाहिर सी बात है पावर प्ले में ओपनर को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, आप भी जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो बता देता हूँ। और अगर भाई यहीं पे अगर पिच बैलेंस टाइप हो गई है तो भाई जैसे ही पावर प्ले होता है तो मान चलो कमांड चेंज हो जाएगा, तुरंत कमांड चेंज होगा भाई। जो पावर प्ले के अंदर बैट्समैन का पास कमांड है वही कमांड बॉलर के ऊपर चली जाएगी, फिर बॉलर भाई परेशान करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखना। तो भाई अगर जो प्लेयर लेना, आप प्लेइंग 11 जब देखते हो टॉस के बाद, तो भाई आपको पावर, जैसे कि आप मान लीजिए पिच बैलेंस है तो फिर आपको वैसे प्लेयर को लेना है जो कि 10, जैसे कि 50 ओवर का मैच तो 10 ओवर भाई इसमें पावर प्ले मिल जाएगा, तो वो जो बंदा को खेलने का मौका मिल जाए भाई 10 मतलब 2, 4, 5 ओवर, ठीक है, ऐसे प्लेयर को आप लोग सिलेक्ट करना है कि भाई पावर प्ले के अंदर वो कहाँ अगर बैटिंग करेंगे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए करके दे सकते हैं। अगर पावर प्ले के बाद अगर बैटिंग करते हैं तो रिस्क ज़्यादा होता है कि वो आउट हो सकते हैं, मतलब उनको 90% चांस होता है वो आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो भाई यहाँ पे जो है एम मार्स को ले लिया, डी वार्नर को ले लूँगा, ठीक है। अब उसके बाद टी बाउमा को लूँगा, टी बाउमा हमने ले लिया। और टी हेड की अगर बात करें, टी हेड को भी हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देखो कितने बंदे हो गए हैं, यहाँ पे देखो 3 बंदे हो गए हैं। अब यहाँ पे 3 बंदे हो, ये सरासर गलत तरीका है। अब अगर आप लोग भी ऐसे ही करते हो, अगर वाकई में पिच बैटिंग ही है तो फिर आप लोग जैसे 2 बंदे, और अगर विकेट कीपर की बात कर लो, विकेट कीपर की अगर विकेट कीपर भी आपने ले लिया एक ही टीम से तो आपको फिर तो एक बंदा ड्रॉप करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो अभी के हिसाब से हम 2 ही बंदे सिर्फ लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई देखो टी हेड का होता है मिडिल क्लास में आते हैं मेरे हिसाब से, और डी वार्नर भाई यहाँ पे एम मार्स तीसरे नंबर पे, तो डी वार्नर मेरे हिसाब से ओपनिंग टाइप में आते हैं, ठीक है। मुझे कंफर्म नहीं पता, आप लोग देख सकते हो, जब प्लेइंग 11 आएगा तो उसके हिसाब से कर लेना, जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ उसको फॉलो करना बस आप लोग, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अगर वाकई में जो है तो देखो डी वार्नर आए ओपनर, तो भाई एम मार्स अगर दूसरे नंबर पे आते हैं, अगर एम मार्स दूसरे नंबर पे आते हैं तो एम मार्स को लेना इनके साथ। अगर मान लीजिए जो प्लेयर जैसे कि एम मार्स, डी वार्नर, टी हेड, सीधी बात बताऊँ तो अगर तीनों में कोई भी अगर 10 ओवर के बीच में अगर आता है ओपनिंग में तो मान चलो उसी प्लेयर को आपको लेना है दोनों को, ठीक है। उसके बाद जो है तो दूसरी टीम जो बनाना है तो 2 में से एक बंदे को लेना है, एक बंदे को पावर प्ले से बाहर वाले को लेना है, ठीक है। मतलब आप लोग तीसरे चौथे वाले को ले सकते हो इस तरीके से। तो भाई यहाँ पे जो है तो टी हेड को मैं ड्रॉप करूँगा और यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 पावर प्ले के बीच वालों को ना मैं प्लेयर को ले लूँगा, ठीक है, एम मार्स को, डी वार्नर को, राइट। अब उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो इसी तरीके से आप लोग जैसे कि एम लबुश चेंज है, ठीक है,
यहाँ पे जो है साउथ अफ्रीका के यहाँ पे जो है तो ज़्यादातर यार ये देखो ऑस्ट्रेलिया की टीम में बंदे ज़्यादा हैं अच्छे जो कि बैट्समैन हैं। और भाई तो यहाँ पे लविस्टेन को भी हम नहीं लेंगे अभी, क्योंकि यहाँ पे एक ही टीम में हम नहीं ले सकते सबको। तो यहाँ पे जो है तो हमने 3 बंदे ले लिया है। और आप लोग चाहो तो रविंदर को अभी होल्ड में रखते हैं। अब ऑलराउंडर पे चलते हैं। ऑलराउंडर पे चलेंगे, आपको सबसे पहले देखो ये चीज़ देखना, अगर पिच बैलेंस होगी तो आपको ऑलराउंडर ज़्यादा बेनिफिट करा के दे सकते हैं। अगर आपको एक तरफा अगर टीम पिच जो है तो पीछे जैसे कि पिच बैटिंग हो गई बिल्कुल, या पिच जो है तो बॉलिंग हो गई, तो आपको बॉलिंग के केस में तो आपको बैट्समैन ऑलराउंडर एवरेज दे सकते हैं। लेकिन अगर निखालिस बैटिंग पिच हो गई है तो फिर आपके ऑलराउंडर थोड़ा सा वीक हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऑलराउंडर बॉलर होते हैं, ठीक है, बैट्समैन भी होते हैं, लेकिन बैट्समैन थोड़ा सा बैटिंग करने में उतना परफेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो भाई अगर आप लोग देख सकते हो जो टीम में, जैसे मान लीजिए कोई आपको मिल गया बैटिंग ऑलराउंडर, तो आप उसको जरूर रखो अगर पिच बैटिंग है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे एम अकरम को मैं रखूँ, एम अकरम को यहाँ पर रख लूँगा। देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ पे इसका बैकग्राउंड का है, तो यहाँ पे दोनों में ये फ्लॉप रहे हैं, सिर्फ नाम ही इनका काफ़ी है। लेकिन भाई इनको हम ले सकते हो, आप लोग मर्जी की बात है, हम इनको ले लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई देखो अगर 2 बार फ्लॉप हुआ बंदा तो अब की बार मेहनत करेगा काम करने की, ठीक है। तो भाई यहाँ पे एम स्टोनिस की बात करें अगर, तो एम स्टोनिस भाई यहाँ पर देख सकते हो कि राइट हैंड बैट्समैन और मीडियम फास्ट, ठीक है। यहाँ पे एक मैच में खेला, एक मैच में अच्छा खासा परफॉर्म किया है, दूसरे में भाई पहले वाले में ये मौजूद नहीं थे। तो इसका मतलब ये देखो बॉलिंग से ज़्यादा एक्सपर्ट है और बैटिंग से ये बंदा देख सकते हो कि ये इतना एक्सपर्ट नहीं है। तो इसका मतलब जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है वही ऑलराउंडर है, वो चीज़ स्पेशलिस्ट। तो ये चीज़ है, ये बॉलर ऑलराउंडर है, ठीक है, एम स्टोनिस। और यहाँ पे एम अकरम भाई तो दोनों में ठीक ठाक नहीं लग रहा है। जब इसका पूरा ज़्यादा 10-20 मैच का बैकग्राउंड देखेंगे तब कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। 10-20 क्या जो है 5 बैकग्राउंड, अगर 5 मैच का बैकग्राउंड देख ले तो आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा, 3 से 5 बैकग्राउंड, ठीक है। तो आप लोग जो है तो यहाँ पे देखो हमने 2 बंदे को ले लिया है, स्टोनिस को ले लिया, एम अकरम को, ठीक है। अब यहाँ पे एम अकरम को हम अगले टीम में ड्रॉप करेंगे, बिल्कुल ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे जो है एम जॉनसन है, तो एज ए बॉलर इनको ले सकते हो, जैसे कि ठीक ठाक प्लेयर हैं, बॉलिंग में मुझे हिसाब से परफेक्ट चल पाते हैं, लेकिन हाँ बैटिंग थोड़ा इनकी कमज़ोर ही रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने एवरेज निकाल दिया, लेकिन जो है तो ज़्यादातर बैटिंग में थोड़ा कमज़ोर पाए जाते हैं, बॉलिंग में इनकी अच्छी खासी पोजीशन बनी होती है। तो भाई अगर आप लोग को लगता है कि पिच बैलेंस है तो आप लोग एम जॉनसन को ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे जो 3 बंदे को हमने लिए, सी ग्रीन तो भाई पता नहीं रहा है कि नहीं, कोई कंफर्म नहीं है। अब हम बात करते हैं बॉलर की, ठीक है। अब बॉलर जो हम लेंगे तो भाई यहाँ पे जो है तो जे हजवुड, ठीक है, ये फास्टर है तो इनको हम ले लेंगे। उसके बाद भाई यहाँ पे के रबाडा को भी हम लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है तो जे हजवुड को हमने ले लिया और के रबाडा को ले, दोनों तरफ से एक प्लेयर को ले लिया, ठीक है। अब बात करते हैं जो है तो ए जंपा और जो है तो यहाँ पे टी शमसी, ठीक है। और ए सपोर्ट भी एक अच्छे प्लेयर है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन भाई यहाँ पे जो है तो हमने जो टीम बनाया तो वो बैटिंग के हिसाब से बनाया, तो हमको बॉलर पे कम ध्यान देना, बैटिंग में ज़्यादा ध्यान देना। क्योंकि पावर प्ले के अंदर भाई जाहिर सी बात अगर एक टीम खेलेगी तो दूसरी वाली भी टीम तो खेलेगी। अगर हम दोनों टीम के अगर प्लेयर को निकाल के लेंगे तो अच्छा खासा हमको बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई यहाँ पे देखो ए सपोर्ट को हम रखेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, क्योंकि देखो अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा 20 टीम है, मतलब टक्कर की तो टीम है लेकिन थोड़ा 20 टीम है ऑस्ट्रेलिया की। तो यहाँ पे जो है तो देख सकते हो कि यहाँ पे बैट्समैन भी मिल रहे हैं और बॉलर भी अच्छे खासे हैं। तो यहाँ पे भाई देख सकते हो हमने ले लिया। अब एक बैट्समैन हमको और लेना, जो कि भाई यहाँ पे जो है तो हमको बैट्समैन जो कि लेना है बहुत अच्छा प्लेयर लेना है। जैसे कि हमने एम मार्स ले लिया, डी वार्नर ले लिया। अब यहाँ पे टी हेड, देखो आप लोग ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि एक तरफा जो है तो मैच विन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी एक जैसे 2-3 प्लेयर खेलेंगे कंटिन्यू, उसके बाद इतना स्कोर बना देंगे कि भाई जो है दूसरा वाला उसको उतना स्कोर बना ही नहीं पाता, तो एक तरफा विन उसे कहते हैं। तो फिर ये कब होता है? ये जब होता है जब वाकई पिच बैटिंग का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा करता है और भाई ग्राउंड छोटा होता है, तो ये चीज़ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो आपने जैसे कि हमने जो है तो टी बाउना को ले लिया एक तरफ से, और यहाँ पे जो है तो क्यूडी कॉक को ले लिया एक तरफ से, मतलब 2 प्लेयर हमने ले लिए इधर से, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तो आप लोग चाहो तो जैसे मोटी मिसाल मैं आपको तरीका बताऊँ, एम मार जैसे मोटी मिसाल जो है तो 3रे नंबर पर आते हैं, डी वार्नर ओपनिंग करते हैं और टी बाउना शायद 4थे नंबर पे आते हैं, टी हेड मेरे हिसाब से ये भी 5वें नंबर पे आएंगे या जो है तो 3रे नंबर पे आएंगे। तो देखो जो पहला आएगा उसको ले सकते हो, दूसरे वाले को ड्रॉप करके फिर तीसरे वाले को ले सकते हो,
फिर तीसरे वाले ड्रॉप करके फिर चौथे वाले को ले सकते हो। इस तरीके से आप ले लो। तो भाई एम मार्क्स को मैंने ले लिया, डी वर्नर को ले लिया, टी बावना को मैंने दूसरे टीम का ही, तो टी हेड को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और या तो टी हेड को अगर आप लोग ड्रॉप करोगे तो एम लबुस्चेन को ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये थोड़ा जो है तो मिडिल क्लास में आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन जो है तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, आप जब टॉस हो जाएगा, प्लेइंग 11 आ जाएगा, तब उसके बाद ये देख के सब कुछ पिच रिपोर्ट वगैरह तब ये डिसीजन लेना। अभी के हिसाब से लोगे, अगर अभी के हिसाब टीम बनाओगे तो भाई टॉस के बाद कुछ और चेंज हो जाएगा डायरेक्शन, फिर उसके बाद आपकी टीम फ्लॉप होने का चांस ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, ताकि भाई बनी बनाई टीम आपको मैं दे सकूँ, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। तो भाई यहाँ पे जो है तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, बात करते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की। देखो सारे लोग कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बना रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो 31% लबुस्चेन को बना रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें वाइस कैप्टन की, तो वाइस कैप्टन भाई यहाँ पे देख सकते हो ज़्यादातर लोग किसको बना रहे हैं, डी वर्नर को, ठीक है। तो हमको लोगों को नहीं देखना, हमको अपना लॉजिक का इस्तेमाल करना, अपने को प्रॉफिट करना, किसी और को प्रॉफिट नहीं करवाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देख सकते हो कि लबुस्चेन भाई यहाँ पे जो है तो कितने नंबर पे आते हैं ये तो कंफर्म नहीं है, टॉस के बाद ही कंफर्म होगा। लेकिन ये चीज़ तो कंफर्म कि भाई आपको लॉजिक के हिसाब से लेना है कैप्टन वाइस कैप्टन। अब जैसे कि मोटी मिसाल यहाँ पे जो है तो एम मार्स हो गए हैं और जो है तो लबुस्चेन हो गए। लबुस्चेन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे लोग इसको कैप्टन बना रहे हैं, ठीक है। और अगर ये वाकई में ओपनिंग करवाते हैं, मतलब देखो कंफर्म तो है नहीं कौन आएगा ओपनिंग में, अगर ये पावर प्ले के अंदर आते हैं तो फिर इनको हम वाइस कैप्टन लेंगे। और जो भाई यहाँ पे जो हो तो जो पावर प्ले के अंदर जो आएगा, जो ओपनिंग करवाएगा, उसको हम कैप्टन लेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो है तो डी वर्नर हो सकता है, टी बाउमा हो सकता है, क्यूडी को, मतलब देखो कोई भी प्लेयर जो स्ट्रॉन्ग टीम का प्लेयर है, अगर उसका कोई प्लेयर ओपनिंग करवा रहा स्ट्रॉन्ग प्लेयर, मतलब पावर प्ले के अंदर, तो ये मान चलो उसको कैप्टन उसको वाइस कैप्टन बना लोगे तो अच्छा आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे जो है तो मेरे हिसाब से क्यूडी को हम कैप्टन ले सकते हैं साउथ अफ्रीका, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर इधर से लबुस्चेन अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, अगर पावर प्ले के अंदर अच्छा खासा खेलते हैं तो उधर से भाई क्यूडी को हो सकते हैं, या तो जो है टी बाउमा। क्योंकि देखो यहाँ पे जो है तो क्या होता है कि अगर सामने वाली टीम अगर खेलेगी अच्छा, तो क्या इधर वाली टीम बेकार खेलेगी मेरे भाई, इधर भी तो पावर प्ले और पिच उसी तरीके से सपोर्ट करेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो भाई यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं टी बाउमा को, या आप लोग क्यूडी कॉक भी ट्राई कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे हमने एक टीम को क्रिएट कर लिया। अब जो दूसरी टीम बनाएंगे तो हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे, जो प्लेयर को हम लिए हैं उसमें से हम प्लेयर को छांटेंगे, ताकि जो प्लेयर हमारे आउट हों तो हमारे छांटने में निकल जाए बाहर, ताकि अगर हमारी दूसरी टीम, अगर एक पहली टीम फ्लॉप भी हो रही है तो दूसरी टीम हमारी सेव निकल जाए। क्योंकि अक्सर लोग इसी में गलती करते हैं, जो सारे प्लेयर को एक ही टीम में ले लेते हैं, उसके बाद भाई वो फ्लॉप हो जाता है सारा टीम। तो भाई यहाँ पे देखो क्यूडी कॉक को ड्रॉप करके एक कैरी को हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है तो एक कैरी को ड्रॉप करके चाहे आप लोग एच कैल्सिन को ट्राई कर सकते हो। इसलिए क्यूडी कॉक एक ही टीम से हम जो है तो क्यूडी कॉक को ड्रॉप करके हम एच कैल्सिन को ले लें, ये भी एक अच्छा प्लेयर है, ठीक है। एक कैरी उतना बेस्ट हमको नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए एच कैल्सिन को हम ले लेंगे। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो अगर बात करें, देखो यहाँ पे इसको ड्रॉप करने का चांस ये है कि भाई अगर मान लीजिए ये आउट हो गया, क्यूडी कॉक अगर आउट हो गया तो भाई एच कैल्सिन साथ में रहेगा, तो भाई ये भी कमान संभाल सकता है। तो इसलिए हमको इसको ड्रॉप करने में एक फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें एम मार्स की, तो एम मार्स को भाई यहाँ पे जो है तो हम ड्रॉप करेंगे, और यहाँ पे जो है तो टी बाउमा को लेंगे, लबुस्चेन को लेंगे, और यहाँ पे टी हेड को ले लेंगे। एम मार्स को यहाँ बिल्कुल ड्रॉप कर देंगे हम। उसके बाद यहाँ पे जो है तो देख सकते हो कि अगर आप लोग डी वर्नर को चाहो तो डी वर्नर को भी आपकी मर्जी है, रखना चाहो रखो, वरना आप लोग भी ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन फिलहाल अभी मैं होल्ड में रखता हूँ। अब ऑलराउंडर पे चलते हैं। ऑलराउंडर भाई यहाँ पे जो है तो ए मकरम है, ए मकरम को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, स्टोनिक्स को लेंगे, जनसेन को लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो प्लेयर को हमने ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में थोड़ा सा हमको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। जैसे ए जंपा हो गए हैं, उसके बाद टी शम्सी हो गए, ठीक है। अब दोनों में से एक प्लेयर ले लिया हमने, ए सबोर्ड को कंफर्म लेंगे। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो एन इल्स को भी हम ले लेंगे, क्योंकि एक अच्छा, बहुत ही अच्छा प्लेयर है, लेकिन लोग इसको देखते नहीं हैं, लोग बड़े बड़े प्लेयर की पीछे भाग जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब हमने 4 बॉलर ले लिया और एक जो है तो ऑलराउंडर 2 ही लिया। अब बैट्समैन की अगर बात करें तो बैट्समैन है भाई यहाँ पे जो डी वर्नर को आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर वाकई में इन्होंने परफॉर्म किया है तो एक प्लेयर से अगर एक प्लेयर फ्लॉप भी हो जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जब तक 2 प्लेयर नहीं फ्लॉप होंगे। 2 प्लेयर फ्लॉप होंगे तो भाई अब तो फिर आपकी टीम बेकार हो गई है। तो भाई यहाँ पर अब बात करें कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की अगर बात करेंगे तो भाई यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा लोग लबुस्चेन के ले रहे हैं, तो हम लबुस्चेन को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, ठीक है। अब ड्रॉप इसलिए करेंगे क्योंकि भाई देखो एक प्लेयर में हम ले लिए, अगर एक टीम में फ्लॉप भी हो जाते हैं तो भाई दूसरी टीम हमारी बच सकती है, ठीक है। क्योंकि देखो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन उसी को बनाना जो कैप्टन वाइस कैप्टन का एवरेज निकाल के दे सके, हर इंसान को हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो भाई यहाँ पे जो है तो हम जो बनाने वाले हैं, देखो यहाँ पे इसको बॉलिंग के हिसाब से टीम बनाया, तो यहाँ पे देखो भाई एन इसको हम वाइस कैप्टन बनाएंगे, राइट।
एन इल्स को हमने वाइस कैप्टन बनाएंगे और जो कैप्टन बनाएंगे तो भाई देखो यहाँ पे हम एम स्टोनिस को कैप्टन बनाएंगे, ठीक है। आप लोग चाहो तो एम जनसेन को भी वाइस कैप्टन बना सकते हो, लेकिन भाई मैं एन इल्स को बनाया हूँ क्योंकि देखो मैं अपने जो है तो लॉजिक के हिसाब से बनाऊँ। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो हमने जो है तो टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से। बाकी भाई बने बनाए टीम आपको मिल जाएगी, टॉस मिल जाएगा, प्लेइंग 11 मिल जाएगा, सब कुछ टेलीग्राम मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए भाई और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।